संभल में 5 मुस्लिम युवाओं की यानी भारत के अल्पसंख्यकों की लाश गिरी। वह सभी युवा थे। उनकी लाश गिराने वाली जो है गार्जियन का आरोप है, परिजनों का आरोप है, माँ बाप का आरोप है कि पुलिस की गोलियों के द्वारा वह मारे गए। विपक्ष के सभी नेताओं का एक तरफ से आरोप है कि पुलिस की गोलियों से मारे गए। पुलिस ने बचने के लिए कहा कि उन गोलियों को हमने नहीं चलाया बल्कि कट्टा से मारे गए। भारत के अल्पसंख्यक मुसलमान हैं और बांग्लादेश के अल्पसंख्यक हिंदू हैं। ये दोनों ही जगहों पर अल्पसंख्यक पर हमले हुए हैं। उधर चटगांव है और इधर संभल। उधर की मीडिया संभल पर बात कर रही है और हमारी मीडिया चटगांव पर बात कर रही है। आज हम इसी बातचीत के खेल को समझेंगे कि किस तरह दोनों ही जगहों के अल्पसंख्यकों के अधिकारों को कुचलने में मीडिया का बड़ा रोल है और सरकारों पर चुप्पी साधने में, उसकी तानाशाही को बढ़ाने में सत्ता प्रायोजित मीडिया किस तरह से एक पहरुए का काम कर रही है। सबसे पहले बातचीत की शुरुआत चटगांव से करते हैं, क्योंकि संभल में जो हुआ आप सब जानते हैं। संभल में सिर्फ इतना मैं बता दूं कि अभी 30 नवंबर तक बाहर के किसी व्यक्ति के जाने पर प्रतिबंध लगा हुआ है। विपक्ष का कोई नेता आज तक संभल नहीं जा पाया है। संसद चल रही है, उसमें संभल का सवाल अब तक नहीं उठ पाया है। संभल के लोगों के हालात कितने बुरे और अच्छे हैं, उन 5 नौजवानों की मौतों के बाद उनके परिजनों के क्या हालात हैं, बाकी लोगों की क्या स्थितियां हैं, इसको जानने समझने के लिए आज तक और 30 नवंबर तक भारत के किसी हिस्से से कोई भी व्यक्ति न फैक्ट फाइंडिंग के लिए जा सकता है, न जानने जा सकता है, न उनके आंसू पोंछने जा सकता है, न उनके सच बताने जा सकता है। अब आइए हम आपको लिए चलते हैं सामने के देश बांग्लादेश में, जिसकी प्रधानमंत्री मतलब पूर्व प्रधानमंत्री हमारे देश में पिछले कुछ महीनों से मेहमान नवाजी का आनंद ले रही है। हालांकि उन्होंने भी जो अल्पसंख्यकों पर हमले वहां हो रहे हैं बांग्लादेश में यानी हिंदुओं पर, उसकी निंदा कर दी है और उसको हमारे अखबारों ने, हमारी मीडिया ने प्रमुखता से छाप दी है। असल में मामला बांग्लादेश के चटगांव का है। चटगांव में फिर से एक बार संघर्ष उठ खड़ा हुआ और इस्कॉन मंदिर के प्रमुख चिन्मय कृष्णदास के खिलाफ एक माहौल बना। उसके बाद चिन्मय दास के समर्थकों में और पुलिस में संघर्ष हुआ। कहानी सुनते जाइएगा, उसकी बिल्कुल एकता यहां आपको संभल में दिखाई देगी। चिन्मय कृष्णदास के समर्थकों और पुलिस में झड़प हुई। झड़प के दौरान चटगांव में एक असिस्टेंट सरकारी वकील जिसका नाम सैफुल अलीम था, उसकी मौत हो गई। वह 32 वर्ष का था। उसकी हत्या हो गई, पुलिस का ऐसा कहना है। अब पुलिस के आरोप सुनिए। पुलिस का कहना है कि इस हत्या को करने वाले लोग वहां के अल्पसंख्यक समुदाय, हिंदू समुदाय के लोग हैं। यानी वकील, युवा वकील 32 साल का सैफुल जो मारा गया है, असिस्टेंट सरकारी वकील था, उसकी मौत के जिम्मेदार वहां के अल्पसंख्यक हैं। उन्होंने उनको मार दिया है। और सबसे बड़ी बात कि चटगांव कोर्ट में के हत्या जो हुई, उसमें चटगांव कोर्ट के जो लॉयर एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा है कि सैफुल को हिंदुओं की भीड़ ने, अल्पसंख्यकों की भीड़ ने पीट पीट कर मार डाला है। यह सब आरोप आप सुनते जाइएगा और उससे फिर भारत की एकता बनाइएगा। चूंकि भारत वाली जानकारी आपको कम दी जा रही होगी और चटगांव बांग्लादेश की जानकारी आपको आपके टीवी चैनल वाले खूब दे रहे होंगे, इसलिए आप सुनिए। लेकिन सिर्फ अगर जाति और धर्म का फर्क कर दें तो आपको दोनों ही जगहों के किस्से एक जैसे दिखाई पड़ेंगे। जैसे संभल में 5 मुस्लिम युवाओं की यानी भारत के अल्पसंख्यकों की लाश गिरी। वह सभी युवा थे। उनकी लाश गिराने वाली जो है गार्जियन का आरोप है, परिजनों का आरोप है, माँ बाप का आरोप है कि पुलिस की गोलियों के द्वारा वह मारे गए। विपक्ष के सभी नेताओं का एक तरफ से आरोप है कि पुलिस की गोलियों से मारे गए। पुलिस ने बचने के लिए कहा कि उन गोलियों को हमने नहीं चलाया बल्कि कट्टा से मारे गए। तो माता प्रसाद पांडे जो प्रतिपक्ष के नेता हैं, उत्तर प्रदेश विधानसभा में समाजवादी पार्टी के नेता हैं, उन्होंने दो टूक कहा कि पुलिस वालों के पास कट्टे भी होते हैं, वो उनका भी इस्तेमाल समय आने पर करते हैं।
यानी अपने देश के अल्पसंख्यक मुसलमान, बांग्लादेश के अल्पसंख्यक हिंदू। वहां भी कुल आबादी 17 करोड़ देश की, बांग्लादेश की, उसमें से 8% मुसलमान। जोड़ घटा लें तो 1 करोड़ से थोड़ा ऊपर ही बैठते हैं हिंदू अल्पसंख्यक। भारत में कुल मिला के 20-22 करोड़ मुसलमान, कुल आबादी के 20 करोड़ के आसपास। उत्तर प्रदेश में भी 20% मुसलमान, उत्तर प्रदेश की आबादी करीब 25 करोड़, तो हमारे यहाँ करीब 2.5 करोड़ बैठते हैं, या इससे 2.5 करोड़ नहीं बल्कि करीब करीब 5 करोड़ के आसपास। तो इस तरह से आप देख लीजिए, वहां एक संख्या बल है, हम अल्पसंख्यक हैं, वहां के अल्पसंख्यक अलग दुहाई मांग रहे हैं कि हमारे साथ ज्यादती हो रही है, हमारे देश के अल्पसंख्यक अलग दुहाई मांग रहे हैं कि हमारे साथ ज्यादती हो रही है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं हिंदू और मुसलमान भाइयों से, समर्थकों से, पत्रकारों से और पूर्वाग्रहित लोगों से भी, कि अगर आप हिंदू हैं तो वहां के हिंदुओं के साथ जो तकलीफ हो रही है उसके साथ आप अपना दर्द जोड़ पा रहे हैं। आपको लग रहा है वहां मानवाधिकार होना चाहिए, आपको लग रहा है कि भारत से भी कुछ लोगों को जाने का अधिकार मिलना चाहिए, आपको लग रहा है कि चिन्मय कृष्णदास के साथ गलत हो रहा है, आपको लग रहा है कि जो वहां के लोग मांग कर रहे हैं कि इस्कॉन फाउंडेशन पर प्रतिबंध लगाया जाए, उसको लेकर भी आपके दिल में दर्द हो रहा है, हो रहा है। उसी तरह भारत के अल्पसंख्यकों पर जो अत्याचार हो रहा है उसको लेकर यहां के भी अल्पसंख्यकों को और न्याय पसंद लोगों को भी दर्द हो रहा है। हमें भी लग रहा है कि 30 तारीख तक योगी आदित्यनाथ ने संभल की जमीन पर जाने से बाहरी कहकर हमको आपको क्यों मना कर दिया है? क्या हम किसी के आंसू नहीं पोंछ सकते? क्या हम सच को सामने नहीं ला सकते? क्या हम पुलिस थ्योरी को मानने के लिए मजबूर किए जाएंगे? पुलिस रोज बरोज मीडिया में एक नई कहानी लेकर आती है। आज ताजा कहानी ये लाई है कि उसने तमाम लोगों से कट्टे बरामद कर लिए हैं और ये वही कट्टे हैं जो पुलिस के ऊपर चलाए गए थे और फसादियों और दंगाइयों के द्वारा। यह पुलिस की कहानी है। तो अगर पुलिस की कहानी यही सच है तो चिन्मयानंद को भी लेकर पुलिस की कहानी को सारा सच मान लीजिए। मान लीजिए कि वहां आतंकवाद फैलाते हैं चिन्मय दास कृष्ण, वहां जो है इस्कॉन मंदिर जो है वहां आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देता है, क्योंकि वहां के पुलिस के इसी तरह के आसपास के आरोप हैं। दोस्तों और मित्रों, मैं इन दोनों तुलनाओं को बताकर सिर्फ आपसे यह कहना चाहता हूं कि इन दोनों ही देशों में अल्पसंख्यकों के साथ ज्यादतियां हो रही हैं, और अगर आप पुलिस की भाषा में न्याय को समझने लगेंगे, अगर आप प्रशासन की दी हुई बयानबाजियों को सच समझने लगेंगे, तो ना इधर इंसाफ होगा और ना उधर इंसाफ होगा, और इंसाफ मांगने वाले लोग और पीड़ित लोग हमेशा ही दमित किए जाएंगे, मानवाधिकार का हनन होगा और पुलिस थ्योरी सबसे ऊपर बैठ जाएगी, और इसी को पुलिस स्टेट कहा जाएगा। वह फिर बांग्लादेश में भी होगा और वह भारत में भी होगा। इसलिए अगर आपको लगता है कि बांग्लादेश के हिंदुओं को न्याय मिलना चाहिए, तो उससे पहले आपके मुल्क में अल्पसंख्यक मुसलमान रहते हैं, उनको भी न्याय मिलना चाहिए। आपको ये नहीं लगना चाहिए कि हर रोज हर मस्जिद के नीचे एक नया मंदिर आ गया है, बल्कि आपको यह खोजना चाहिए कि हर रोज हर शराब खाने के नीचे एक स्कूल भी होता होगा, एक अस्पताल भी होता होगा। जुआ खाने खुल रहे हैं आपके देश में, उसके नीचे भी स्कूल कॉलेज खोज लीजिए, फैक्ट्रियां खोज लीजिए, जिससे कि आप रोजगाररत हो, सक्षम हो और एक सजग नागरिक बने। इसलिए ये दोनों तुलनाएं मैं सिर्फ आपको इस कंट्रडिक्शन को समझने के लिए बता रहा हूं। संयोग से यह इतिहास में वक्त कम होता है जब एक साथ अगल बगल के अल्पसंख्यक प्रताड़ित किए जाएं, मारे जाएं, उनका मानवाधिकार शून्य कर दिया जाए, न्याय के पक्ष में बात उठाने वालों को जलील किया जाए, उन्हें अल्पसंख्यकों का हितैषी और क्या कहते हैं कि दलाल बता दिया जाए। ये स्थितियां हो रही होंगी। यह स्थिति बांग्लादेश में भी हो रही है। वहां का भी मुस्लिम समाज का एक हिस्सा चिन्मय दास के साथ भी खड़ा है, हिंदू अल्पसंख्यकों के साथ भी खड़ा है। उसी तरह भारत में भी अल्पसंख्यकों के साथ हिंदू समाज का एक बड़ा हिस्सा खड़ा है। लेकिन फसादी लोग और सरकार अपनी नाकामी छुपाने के लिए ये चालें चल रही हैं, चाहे वह वहां की अंतरिम सरकार हो जिसके मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस हो, या फिर हमारे देश की डबल इंजन की सरकार मोदी और योगी जी की हो। ये भी अपनी अक्षमता, प्रशासनिक गैर जिम्मेदाराना पना और सबसे बड़ी अदालत की लापरवाही, इन सब को छुपाने की कोशिश की जा रही है। मेरी बात अगर आपको समझ में आई हो तो इसे आगे बढ़ाइए।
इन बातों से अगर आप वास्ता रखते हैं तो इन बातों पर बातचीत करिए, क्योंकि दोनों ही मुल्कों में अल्पसंख्यकों पर खतरा है, मुश्किलें हैं और यह खतरा और मुश्किलें सिर्फ अपने-अपने देश के अल्पसंख्यकों को गाली देने, आतंकवादी कहने और उनको दूसरे देश में भगा देने से या अलग पाकिस्तान बना देने के जुमले छोड़ने से काम नहीं चलने वाला है। बांग्लादेश में भी 1 करोड़ से ज़्यादा हिंदू हैं। बंधुओं ज़रा सोचिए कि अगर बांग्लादेश से अगर वहाँ के मुसलमान भगाने लगेंगे, तो हिंदू भाइयों का क्या होगा? और आप अगर भगाने लगेंगे, तो हमारे देश का क्या होगा? इसलिए भगा-भगौल की थ्योरी एक भागने वाली थ्योरी है। इसलिए राहुल सांकृत्यायन ने कहा था, भागो नहीं दुनिया को बदलो। इसलिए बांग्लादेश को बिना भागे वहाँ के हिंदू और मुस्लिम समाज के लोग बदलेंगे और उसी तरह बिना भागे यहाँ से भी हमारे देश के मुस्लिम और हिंदू मिलकर इस देश को बनाएंगे और जो हम कहते हैं कि सर्वजन सुखाय और सर्वजन हिताय, उसके नारों को हम मुकम्मल करेंगे। शुक्रिया आपका बातचीत सुनने के लिए, धन्यवाद। वीडियो ठीक लगे तो इसे आगे बढ़ाइए, जनता में ले जाइए और इन विमर्शों, बहसों को अपने लोगों में, रिश्तेदारों में करना शुरू करिए। आप सब जानते हैं कि जनज्वार का खर्च आपके जनसहयोग की बदौलत चलता है। आप भी जनसहयोग में शामिल हों और आज़ाद और स्वतंत्र पत्रकारिता को बनाए रखने के हमारे इस महाअभियान में शामिल हों। हमें इंतजार रहेगा आपके सहयोग का, क्योंकि आपका सहयोग ही हमारी मजबूती का सबसे ताकतवर रास्ता है। धन्यवाद साथी। जनज्वार, जनता की मीडिया।